लखीमपुर खीरी एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कई रोज से। ऋषिकेश, इस वक्त हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार के घर, और क्या आप देख रहे हैं अपने आसपास इर्द गिर्द, हमारे दर्शकों को बताइए और दिखाइए। ऋषिकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लवप्रीत के परिजन। जी शीतल जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, बोलिए ऋषिकेश। शीतल जी, देखिए, लवप्रीत के परिवार के पास अभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, और सचिन पायलट मौजूद हैं। पहले ऐसे विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए। लवप्रीत अपने घर का इकलौता चिराग था, महज 20 साल उम्र थी, और किसान आंदोलन में जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, उसी हेलीपैड पर वो मौजूद था। और परिवार वालों का आरोप है कि थार जो जीप है उससे उनकी कुचलकर मौत हो गई थी, उन्हें रौंदा गया था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे कई बार हमने बात की, और उन्होंने कहा कि शुरू में जो पहला टक्कर हुआ था वो यही लवप्रीत थे, उसके बाद ये काफ़ी ऊंचा उड़े फिर गिर गए। उसके बाद चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जाम इतना ज़्यादा था कि उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का स्पष्ट मानना है कि भले ही उन्हें 35 लाख का मुआवजा मिल गया हो, सरकारी नौकरी की बात की गई हो, लेकिन अब भी गिरफ्तारी का सवाल जस का तस बना हुआ है। और यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की मांग है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाए, इस्तीफा वो न दे दे, या उनके बेटे की गिरफ्तारी न होगी, तब तक वो अपने आंदोलन को जारी रखें। और देखिए, राहुल गांधी अब निकल गए परिजनों से मिलकर। मैं सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए सीधा उनके परिवार वालों से मिलकर निकलने वाले हैं। तकरीबन 20 मिनट तक वो अंदर रहे कांग्रेस का। आप देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, वो आपको न्यूज़ 24 अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी मेरे सामने दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके पास मौजूद हैं। ये क्या तरीका है? कोई हम लोग खड़े हैं, देखना होगा कि राहुल गांधी क्या पॉलिटिकल लाइन लेते हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली से निकले थे तो उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि उनकी अपनी ही चुनी हुई सरकार इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उनके किसानों के बीच जाने से रोक रही है। ये सीधा आरोप था। देश का गृह राज्य मंत्री, जिस पर कानून चलाने की जिम्मेदारी है, वो देश के कानून को धत्ता बना रहा है। यार क्या कर रहे हैं? तो बैठे हैं। राहुल गांधी हमारे बीच है, प्रियंका गांधी। राहुल जी, और वो बिना बताए वो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात हो जाए इनसे। जिस तरीके का सवाल है वो देखिए, सीधी तस्वीर, बिना बात किए हुए मीडिया से राहुल गांधी निकल रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, चन्नी भूपेश बघेल यहाँ पे मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लोगों का अभिवादन करे। कार्यकर्ता उनके बड़ी तादाद में है, चूंकि वो सीधा 3 दिनों से वो न्यायिक हिरासत में, जब खास करके पुलिस कस्टडी में थी, इसी को लेकर के। और ये देखिए, उसके बाद की सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लखीमपुर खीरी से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तकरीबन 20 मिनट तक मारे गए युवा किसान लवप्रीत के परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद बाहर आए हैं। लगभग 20 मिनट तक उन्होंने ये मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद। हमारे संवाददाता ऋषिकेश लगातार तस्वीरें और अपडेट ग्राउंड जीरो से दे रहे, पिछले कई रोज से दे रहे। इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 20 मिनट तक मारे गए किसान लवप्रीत के परिवार वालों से मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं, और बिना कुछ बोले मीडिया से फिलहाल यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश भरसक की जा रही है कि कुछ उनसे कहा जाए कि कुछ बोलें, वो अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि प्रियंका गांधी कम से कम 3 दिन से वो पहले हिरासत में, फिर गिरफ्तार थीं। उसके बाद राहुल गांधी भी आज सुबह से इसी पसोपेश और में थे, और लखनऊ में थे। आना उनको सीतापुर के रास्ते से आना था, इजाज़त बाद में मिली। तो ये तमाम सियासी जो घटनाक्रम पिछले कई रोज से चल रहा था, उसका एक तरह से ये ग्रैंड फिनाले होता हुआ दिख रहा है। आज पीड़ित परिवार से मिलने के बाद
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाहर निकले। उनके साथ तमाम कांग्रेस समर्थक, कार्यकर्ता और पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता राहुल और प्रियंका के साथ। जैसा कि हमें ऋषिकेश ने बताया कि इस वक्त जिस परिवार से मिलकर वो बाहर निकले हैं वो लवप्रीत का परिवार है। लवप्रीत वो किसान, युवा किसान जिसकी मौत हुई इस हिंसा में, और लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की तकरीबन 20 मिनट दोनों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और उनके साथ गए कांग्रेस डेलीगेशन ने। आपको बता दें कि विपक्ष के बाकी नेताओं को भी इजाज़त मिल गई है लखीमपुर दौरा करने की। खासतौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कल यहाँ आने वाले हैं। हालांकि ये कहा गया है तमाम विपक्षी दलों से जो लखीमपुर आना चाहते हैं और पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो अपने साथ केवल पाँच लोगों का डेलीगेशन लेकर आएँ अपनी पार्टी का। कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो राहुल और प्रियंका के साथ तकरीबन 5 ही लोग हमें दिख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को हम देख पा रहे हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। उसके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मिले हैं, जो कि जिन्होंने धरना दिया था वो भी धरने पर बैठे हुए थे पिछले तकरीबन 1.5 रोज से, क्योंकि वो भी आना चाह रहे थे। वो सीतापुर आना चाह रहे थे प्रियंका गांधी से मुलाकात करने, जहाँ वो एक गेस्ट हाउस में पहले हिरासत में थी, फिर उसके बाद गिरफ्तार हुई। तो प्रियंका से मिलने के लिए भूपेश बघेल भी 1.5 दिन की कवायद उनकी भी चल रही थी, और आखिरकार कांग्रेस के इस पूरे प्रतिनिधि मंडल को इजाज़त मिली। आज भी एक लंबा नाटकीय बवाल चला दिन में, जब राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर धरना देना पड़ा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो सीतापुर से प्रियंका गांधी को लेकर चलें। प्रशासन उनसे कह रहा था कि आप सीधे लखीमपुर जाइए। खैर इजाज़त मिली, और अब ये 5 लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये लोग पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। फिलहाल वो लवप्रीत के परिवार से मिले हैं। तकरीबन 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। क्या ऋषिकेश अभी हमारे साथ कनेक्टेड है? ऋषिकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है फिलहाल उनसे संपर्क नहीं है हमारा, लेकिन आप ये सीधी तस्वीरें लखीमपुर से देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की, जब मुलाकात ख़त्म हुई कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की, और उससे पहले दाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पहले की है, जब ये सब अंदर जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। काफ़ी दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है लखीमपुर मामले को लेकर, और बार बार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ उनके बेटे को लेकर कड़ा एक्शन होना चाहिए, जो कि मुख्य आरोपी हैं इस मामले में। किसानों ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हमने कल सुना, उनका ये कहना था कि भाई ये कानून के ज़रिए हम जवाब देंगे और न्याय होगा, लेकिन हमारा जवाब कानूनी होगा, और कानून से हमें पूरी अपेक्षा है कि हमें भी न्याय मिलेगा। तस्वीरें जरा देखिए, ये लखीमपुर से सीधी तस्वीरें हैं, और ये अपने आप में काफी ज्यादा अहमियत इनकी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सीधे तौर पर कांग्रेस को जीवंत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है इसे, और कहीं ना कहीं सीधे यूपी चुनाव में क्या अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जो कोशिश है उसमें कांग्रेस कामयाब होगी। इन तस्वीरों और इन कवायद के जरिए दरअसल उसका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जरा आप ये तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी जब से लखीमपुर का मामला सामने आया है, वो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके फौरन बाद जो नेता, जो तमाम उत्तर प्रदेश के सियासी दल के बड़े नेता हैं, सीधे अपने दल के चेहरे हैं,
वो लखीमपुर जाने के लिए अगले दिन निकलते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इंतजार नहीं करती और रात को ही लखीमपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। अधिकारियों के साथ उनके साथ कितनी ज्यादा झड़प होती है, तू मैं होती है, बातचीत होती है, नोकझोंक होती है।